नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम पाल और आज मैं आशीष सिंह जो कि ब्राउज़र स्टैक में एक्स सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके हैं और करंटली सेल्स फोर्स में SMTS हैं, उनसे हम बात करेंगे। हम उनसे ब्राउज़र स्टैक का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है उसके बारे में जानेंगे। इंटरव्यू प्रोसेस में क्या क्या राउंड्स होते हैं और उन राउंड्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ ब्राउज़र स्टैक में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो सैलरी स्ट्रक्चर है, कंपनसेशन होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे और ब्राउज़र स्टैक क्या पर्क्स देता है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो अगर आप ब्राउज़र स्टैक ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हम पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आशीष, मैं चाहूँगा कि तुम हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो जिसमें तुम अपने कॉलेज लाइफ और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस बता सकते हो। उसके बाद अपनी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में कि अभी आप किस कंपनी में काम कर रहे हो और प्रीवियसली आपने कौन कौन से कंपनीज में काम किया है। मेरा नाम आशीष सिंह है। मैं 2019 में AIT पुणे से पास आउट हुआ, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे से। कॉलेज में मैंने कुछ इंटर्नशिप्स की हैं, उसके अलावा मेरा थोड़ा फोकस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग साइड भी काफ़ी ज़्यादा था। एंड 2019 में पास आउट होने के बाद मैंने ब्राउज़र स्टैक ज्वाइन किया, जहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 5 साल काम किया। वहाँ पे 5 साल काम करने के बाद मैंने सेल्सफोर्स ज्वाइन किया और अभी करंटली मैं सेल्सफोर्स में काम कर रहा हूँ। ब्राउज़र स्टैक में मैं डेटा प्लेटफॉर्म टीम का पार्ट था, जो कि एंड टू एंड डेटा से रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो ओन करते थे। स्टार्टिंग में हम सिर्फ और सिर्फ डेटा प्लेटफॉर्म ओन करते थे, बट विद टाइम हमारे पास ऑब्जर्वेबिलिटी एंड रेवेन्यू रिपोर्टिंग एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स केम एज वेल। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो तुम्हारा ब्राउज़र स्टैक का इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, तो वो इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था और उसमें तुम्हारे क्या क्या राउंड्स हुए थे और उन राउंड्स में क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपने उन क्वेश्चंस का आंसर किस तरीके से दिया था। तो ये हाई लेवल, ताकि जो लोग ब्राउज़र स्टैक ज्वाइन करना चाहते हैं उनको आइडिया लग जाए कि इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होता है। मैंने बहुत ज़्यादा पहले दिया था, मैंने 2019 में दिया था एंड ऑफ साइट था मेरा। तो मेरे कॉलेज में मेरे दोस्तों ने बताया कि ब्राउज़र स्टैक का ऑफ साइट ये लाइक वो हायर कर रहे हैं, तो अप्लाई कर सकते हो। तो उस ब्राउज़र स्टैक में अप्लाई करने से पहले मैंने और भी बहुत सारे ऑफ कैंपस अप्लाई किया था और काफ़ी सारी जगह, बट कहीं पे भी कुछ रिप्लाई वगैरह नहीं आया था, तो ऐसा सच उम्मीद नहीं थी। बट मैंने जब अप्लाई किया, विद इन अ डेज मुझे हैकर रैंक का लिंक आ गया। हैकर अर्थ और हैकर मतलब जो भी ऑनलाइन असेसमेंट था उसका लिंक आ गया। एंड देन ऑनलाइन असेसमेंट में एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया, एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आधा सॉल्व किया था, बट उतने से काम हो गया था। एंड देन वहाँ पे उन्होंने बोला कि ठीक है, मुंबई आके प्रॉपर इंटरव्यू दे दो। तो फिर हम लोग का कॉलेज पुणे में था, तो मेरे साथ और भी मेरे दोस्त थे जिनका सेम डे पे हायरिंग था। तो हम सारे दोस्त ओवरनाइट ट्रेन पकड़ के गए मुंबई। देन फिर मुंबई में जब पहुँचे ब्राउज़र स्टैक के ऑफिस में, ऑन साइट पे 4 राउंड लिए। पहला जो राउंड था वो उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास 2 घंटे का टाइम है, हम तुम्हें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में 8 डिफरेंट पार्ट्स थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम इसमें से जितने ज़्यादा कर सकते हो उतने ज़्यादा इम्प्लीमेंट करो। और उन्होंने फुल इंटरनेट का एक्सेस दे रखा था, ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। तो फिर वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि तुम्हें लाइक मोजिला, मतलब सेम टाइप की चीज़ करनी है डिफरेंट ब्राउजर्स में, मोजिला एंड क्रोम में। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से तुम्हें एक URL तुमने ले लिया, लेट्स से google.com। तो तुम्हें वाया कोड मोजिला में एक टैब ओपन करना है एंड देन वहाँ पे google.com खोलना है। सेम चीज़ तुम्हें क्रोम में एक नया टैब खोलना है एंड देन google.com खोलना है। देन फिर दिस इज द स्टार्टिंग टू थिंग्स। देन इसके बाद जो सेकंड चीज़ थी वो थी कि सेम जो टैब तुमने खोला है अभी google.com का, इसको तुम काट सकते हो, मतलब यू कैन क्लोज द टैब। देन जो एंड सेम चीज़ मोजिला एंड गूगल क्रोम दोनों में ये चीज़ करनी थी। जो तीसरी चीज़ थी वो ये थी कि तुम्हें हिस्ट्री डिलीट करनी है। सेम चीज़ मोजिला का भी हिस्ट्री डिलीट करना होगा एंड देन गूगल क्रोम का भी। And I don't remember the last part of it, because I don't remember it, but yeah, like there were other part which was there. So I was able to solve out of these 8 different parts, like for Google Chrome and Mozilla, like there are 4 parts, and for every parts you have to solve for Chrome and Mozilla both. So out of 8 parts, I was able to solve 5 parts, and at that time I was able to clear that round, and I was moved to the next round. Next round was for about half an hour. Which is of problem solving, full problem solving. You don't have to write the code at all. You just have to make them understand
व्हाट द अप्रोच इज। तो यहाँ पे वो 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, 2 क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड के, वो 2 क्वेश्चन अच्छे से हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो गए थे वो वाले। एंड देन फिर आई मूव टू द थर्ड राउंड। देन लाइक थोड़ा टाइम का ब्रेक था, लाइक आधे घंटे का ब्रेक था, आधे घंटे का। तो वहाँ पे प्रॉपर तुम्हें खाने पीने के लिए सब कुछ दिया गया था, लाइक तुम वहाँ की उनकी खुद की स्नैक्स कैंटीन वगैरह थी, वहाँ पे तुम कुछ भी खा पी सकते थे। तो फिर उसके बाद मेरा तीसरा राउंड स्टार्ट हुआ, जो कि ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे तक चला था, मतलब 1-1.5 घंटे तक तो मिनिमम चला ही था। ओके एंड ये मैनेजरियल राउंड था। इसमें यू वर आस्क्ड लाइक एनीथिंग दैट यू हैव डन इन पास्ट प्लस एनी रियल वर्ल्ड क्वेश्चन दे कैन आस्क। तो लाइक रियल वर्ल्ड क्वेश्चन, जैसे कि एक क्वेश्चन जो मुझे याद है वो ये था कि तुम्हें काउंट करना है नंबर ऑफ वर्ड इन अ फाइल। तो द नॉर्मल अप्रोच इज कि तुम फाइल रीड करो एंड देन उसमें से स्पेस पे लेट्स से स्प्लिट कर दिया तुमने एंड यू गेट द आंसर। देन फिर क्या कहते हैं, क्वेश्चन आता है कि ठीक है इसको और फास्टर करना है, देन यू कैन डू द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग, कि तुमने पार्ट ऑफ फाइल को अलग अलग करके अलग अलग थ्रेड्स में भेज दिया एंड देन सारे थ्रेड्स अपना अपना काउंट लेके एंड देन इन द एंड तुमने जोड़ लिया। तो यू कैन मेक दी होल प्रोसेस फास्ट। अब फाइल बहुत ज़्यादा बड़ा है, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इनटू अ सिंगल मशीन, तो फिर कैसे करेंगे, एक मशीन में फाइल अटकी नहीं पाएगा। देन फिर लाइक I tried to solve it using different things, but I was not able to properly solve it. But I remember like Hadoop and HDFS, these kind of stuff was there. So I told them I didn't know a thing about Hadoop and HDFS at that time. It's just like I knew that they do some level of map reduce, which I learned in college only. So ये चीज़ें मतलब yes ये चीज़ें पूछी थी। एंड देन फर्दर और भी डिफरेंट काइंड के टाइप ऑफ क्वेश्चन की, लेट्स से व्हाट डू यू लाइक, तुम्हें क्या पसंद है। देन फिर उस चीज़ों पे कुछ ड्रिल डाउन किया कि अच्छा ठीक है इसमें डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम लेके। फॉर एग्जांपल मुझे कॉलेज में डीपी बहुत पसंद आई थी, एटलीस्ट 4th ईयर में मुझे डीपी बहुत पसंद था। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है जो तुम्हारा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है डीपी का, उसके बारे में बताओ। तो उसके बारे में हमारा डिस्कशन बहुत सारा चल गया। तो ऐसे बहुत ही डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कहते हैं अपना डिस्कशन गया था, विच वॉज अ वेरी मतलब काफ़ी अच्छा बढ़िया डिस्कशन था, बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ था। एंड देन ईयर राउंड खत्म हुआ था एंड देन फिर चौथा राउंड हुआ था, और ये सारे के सारे राउंड एक ही दिन पे हो रहे थे। चौथा राउंड जो था वो मोस्टली उस टाइम पे इधर वीपी और मतलब लाइक द सीटीओ ऑफ द कंपनी और द यू कैन से एसवीपी और वीपी ऑफ द कंपनी वाज टेकिंग। एंड ये मोस्टली बिहेवियरल राउंड था, लाइक दे वर आस्किंग डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। You can find the behavioral kind of question on lead code or something similar kind of question they were asking। यही सारे क्वेश्चंस थे। एंड देन ये मतलब ये सारा राउंड्स होने के बाद फिर हम जितने भी दोस्त थे जो गए थे, हम सारे फिर वापस आ गए थे। उस दिन फिर हमें मतलब तुरंत रिजल्ट नहीं बताया था, उन्होंने बाद में बताया था फिर उसको। गॉट इट। आई थिंक ब्राउज़र स्टैक का इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट था बाकी कंपनीज़ के मुकाबले। जैसे बाकी कंपनीज़ मोस्टली डीएसए फोकस करती हैं लीड कोड पे और एल्गोरिदम्स पे, बट ब्राउज़र स्टैक के क्वेश्चंस बहुत ही रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट स्पेसिफिक थे। तो जो लोगों ने एक्चुअल वेबसाइट्स या प्रॉपर एप्लीकेशंस बनाए होंगे या फिर एंड्रॉयड ऐप्स बनाए होंगे, उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है कि जो लोग ज़्यादा डीएसए नहीं करते हैं वो भी एक ऐसे उनके लिए बहुत ही एक अच्छी ऑप्शन है जिसमें वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा। और जैसे कि आपने बताया कि कोई फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं थे, वो रैंडमली जहाँ इंटरव्यूअर को इंटरेस्ट आ रहा था वो चीज़ें पूछ रहा था, जो कि वो भी बहुत अच्छा था। तो या दैट वाज आई थिंक वेरी गुड। इनका जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है ये मोस्टली थोड़ा आई वोंट से एकदम डेव हैवी, बट ये टू अ सर्टेन एक्सटेंट डेव पे फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ बाकी जो कंपनीज जो लीड कोड के प्रॉब्लम्स सिर्फ और सिर्फ करती हैं। यस मैनेजर राउंड में थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है आपसे वो सब भी, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज के कंपैरिजन में जैसे आप गूगल ले लो जो कि हैवीली डीएसए पे फोकस करता है, Correct. वैसा वहाँ पे बिल्कुल नहीं रहेगा। यहाँ पे डेव हैवी थोड़ा ज़्यादा रहेगा। यस नाइस, दैट्स गुड। तो अगली चीज़ जो मैं और सारे सब्सक्राइबर्स जानना चाहेंगे कि जो ब्राउज़र स्टैक है उसके जो पर्क्स मिलते हैं ब्राउज़र स्टैक में, मतलब अपार्ट फ्रॉम जो तुम्हें सैलरी मिलती है, उसके अलावा क्या एक्स्ट्रा चीज़ें ब्राउज़र स्टैक ऑफ़र करता है अपने एम्प्लॉयज़ को। यस सो पहली जो चीज़ है जो ब्राउज़र स्टैक करेंटली ऑफर कर रहा है दैट इज़ फुल्ली रिमोट। बहुत ही कम कंपनीज हैं आज के टाइम पे इंडिया में जो फुल्ली रिमोट दे रही हैं, लाइक आई नो फ्यू ऑफ देम लाइक एटलेशन वगैरह, बट एज सच बहुत ज़्यादा नहीं कंपनीज, बहुत ही कम कंपनीज हैं। तो लाइक फुल्ली रिमोट दैट इज़ वन थिंग। इवन आफ्टर लॉकडाउन जब चीज़ें खुलने लगी थी तब लाइक मेरा फ्रेंड बैंगलोर आ रहा था, तो आई ऑल्सो आज दिन की चल ठीक है मैं भी आ जाता हूँ एंड देन वी विल बी देयर मतलब टुगेदर ओनली।
सो तब से मैं भी बैंगलोर में था, मैंने 2 साल उसके बाद ब्राउज टेक में काम भी किया, एंड देन आई वाज वर्किंग फ्रॉम बैंगलोर बिकॉज इट वाज रिमोट, सो कोई प्रॉब्लम नहीं था. एंड देन या कमिंग ऑन टू द पर्क, क्योंकि फुल्ली रिमोट था तो लोगों का लाइक मीटिंग वगैरह इतने अच्छे से इन पर्सन नहीं होता था. तो Correct. व्हाट दे डिड इज वो एक साल में 2 बार 1 वीक का ऑन साइट करते थे, जिसमें लाइक एक प्रॉपर ऑर्ग, लेट्स से 50-100 पीपल का ऑर्ग आता था साथ में, एंड देन वो साथ में क्या कहते हैं आपस में घुल मिल लेते थे एंड डिस्कस वगैरह करते थे वहाँ पे. तो ये चीज़ ताकि यू नो कि हाँ तुम्हारा वो भी है, लाइक वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ ये चीज़ भी आ रही है. तो ये एक चीज़ था. देन थर्ड इज अनलिमिटेड लीव्स. सो इनिशियली दे हैड द लिमिटेड लीव्स, बट विथ टाइम they switched to the unlimited leave, so that is also a good perk. Then when I joined at that time the food was free, snacks is free. Still when we go for on site it's still free, like it's not like everything is like the food and everything is free, so you don't have to work anything, you don't have to do anything for that. Then fifth thing is the work from home allowance. So they give every year a 30,000 budget, which is going to be your work from home allowance. You can like use it for the work from home setup, or you can use it for, let's say, gym yoga, or you can buy some equipment related to work like keyboard or something related to this. Yeah, Got it. so all of these things could be reimbursed, so that's also a thing. And then the usual health insurance was also there. गॉट इट. आई थिंक बहुत सारे पर्क्स हैं जो कि ब्राउज टेक दे रहा है, स्पेशली फुल्ली वर्क फ्रॉम होम. तो लोग जहाँ चाहें वहाँ से काम कर सकते हैं. मे बी कोई अगर कोई गोवा से चाहे तो वहाँ से बैठ के काम कर सकता है, या फिर कोई भी टूरिस्टिक प्लेस, कोई माउंटेन्स वगैरह से भी. प्लस आई थिंक Yes, बहुत yes, अच्छी people कंपनी है have जो मुझे done लगता that. है. People have done that. They have posted their images on the Slack group. Nice. Yeah, like working from mountains or something like that. Oh. Like no work from home, working from mountains. These kind of stuff has happened in past. सही. Like when I was there, I have seen multiple people doing that. गॉट इट. ये तो बहुत अच्छा है. तो अगली चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा कि ब्राउज़र स्टैक में जो टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फ्रेमवर्क्स, और इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वो क्या क्या यूज़ करते हैं. तो अगर आप उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन शेयर आप करें तो. Yes. So mostly इनका जो मेन ब्राउज़र का जो प्रोडक्ट है दैट इज वो बना है Ruby on Rails एंड Node.js में. एंड जो इंटरनल प्लेटफॉर्म टीम्स हैं वो कई जगह पे पाइथन वगैरह भी यूज़ करते हैं. रिगार्डिंग DB आई वुड से कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें आज के टाइम पे भी MySQL पे ही हैं, बट जितने भी नए प्रोडक्ट जो आज के टाइम पे ब्राउज़र स्टैक बना रहा है, जैसे दे आर वर्किंग ऑन टन्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, उसमें आज के टाइम पे वो Aurora DB यूज़ करने का यूज़ कर रहे हैं. यस. अपार्ट फ्रॉम दिस यूजुअल लाइक Kubernetes, Docker, दे आर यूजिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स. उनका जो भी टेक स्टैक है वो पूरा Kubernetes पे है, पूरा EKS यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे. उनका वो हैविली AWS यूज़ करते हैं, GCP यूज़ करते हैं, बट GCP मोस्टली जो यूज़ करने का वो है वो एज अ वेयर हाउस यूज़ करते हैं, नॉट एज अ लाइक दे डोंट हैव अ मशीन्स प्रॉपर्ली रनिंग ऑन GCP. लाइक वेरी लेस नंबर ऑफ मशीन्स आर रनिंग ऑन GCP. मोस्टली जो GCP पे वर्कलोड है वो वेयर हाउस का ही है. गॉट इट. और एक और चीज़ जो कि मैं जानना चाहूँगा वो ये है कि अगर कोई फ्रेशर होगा जो कि अभी जो बच्चे ने जस्ट कॉलेज से जो पास आउट हुआ है और वो ब्राउज़र स्टैक ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए ब्राउज़र स्टैक एक ड्रीम कंपनी है, तो उन्हें किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए ताकि वो ब्राउज़र स्टैक के इंटरव्यूज़ क्लियर कर पाएँ. तो इस बारे में आप क्या एडवाइस देंगे फ्रेशर्स को? In general, I would say first thing is curiosity, little more curious towards different things. Second thing is, yes, they are little more dev heavy, so to a certain level of development they will like it will be needed. If you haven't done, मतलब अगर तुमने डेवलपमेंट नहीं किया होगा ज़्यादा तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा तुम्हें, बट स्टिल लाइक तुम अगर प्रॉब्लम सॉल्वर हो, तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, लाइक क्योंकि तुम्हारे पास फुल इंटरनेट होता है, तुम ऑन द स्पॉट बैठ के तुम्हें बेसिक चीज़ें पता हैं, यू कैन डू इट. इट्स नॉट लाइक कि अगर तुम पूछो तो तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास 2 घंटे प्रॉपर होते हैं. तो दैट इज़ देयर. बट हाँ, थोड़ा सा डेव हेवी होता है. बट हाँ, गुड थिंग इज़ कई लोगों को DSA नहीं पसंद होता, एटलीस्ट इन माई कॉलेज तो कई लोगों को नहीं पसंद था, बट आज के टाइम पे दे आर अ वेरी गुड डेवलपर. सो क्या कहते हैं, उन लोग के लिए भी वो एंट्री बैरियर नहीं होता, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. गॉट इट. तो मतलब ब्राउज़र स्टैक जो डेवलपर्स हैं मोस्टली जिन्होंने कॉलेज में डेवलपमेंट करी है उनके लिए एक ज़्यादा आसान होगा इंटरव्यू क्लियर करने के लिए. गॉट इट. क्योंकि ऑन द अदर हैंड जिन लोगों ने DSA नहीं किया है
जिन्होंने सिर्फ डेवलपमेंट किया है, एटलीस्ट उनके लिए एक ओपन चीज़ है कि वो यहाँ पे आके कर सकते हैं। डेफिनेटली। इसके बाद मैं ये जानना चाहूँगा कि ब्राउज़र स्टैक फ्रेशर्स को जो सैलरी या जो कंपनसेशन देती है वो किस तरीके का होता है? तो आप अगर हाई लेवल में ये बता पाएँ कि जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है ब्राउज़र स्टैक का फॉर अ फ्रेशर? यस, सो व्हेन आई जॉइंड उस टाइम पे तो लाइक अलग अलग पार्ट्स हुआ करते थे, लाइक वेरिएबल पे होता था, बेस होता था, एंड देन ESOPs दिए जाते थे। ठीक, तो कंपनसेशन वाइज फॉर द फ्रेशर व्हाट दे जनरली ऑफर इज लाइक at that time they were offering close to like from 13 to 16 as a base, and then 10% of it will be the variable pay, and then 15% के अराउंड लाइक 10 to 15% तुम्हारा ESOPs मिलेगा। नाउ ESOPs जो होगा वो 4 साल में डिवाइड होगा 25% बेसिस पे, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली वो वेस्ट होता है पूरा का पूरा। गॉट इट। तो फिर एवरेज ईयरली कंपनसेशन जो ESOP और बेस सैलरी जोड़ के बनेगा वो अप्रॉक्स कितना बनेगा फ्रेशर के लिए? यू कैन से अगर लाइक रेंज देनी हो तो इट कुड बी फ्रॉम 17 to 21-22। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में।